के काबिल एहतराम समझ के मेरी जिम्मे लगाया है कि थोड़े से पैसे आपके बढ़ाने हैं। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी कहते हैं, उमर को इतना जलाल आया, कोट के खड़े हो गए। कहने लगे, अफसा उन लोगों के नाम बता, मैं उन्हें दुर्रों से मारूंगा और इस तरह मारूंगा कि उनकी कमर पे निशान पड़े, उनकी कमरों पे निशान पड़े। इस अंदाज में दुर्रे मारूंगा कि मुझे जख्म नजर आए। अब्बा जी इतना जलाल किस बात का, सादी सी बात है। तो सैयदना उमर फारूक रो पड़े, कहने लगे सादी सी बात है, मेरे लिए मस्जिद नबी में बैठ कर मीटिंग होती रही कि उमर को दौलत देनी है। लोगों ने ये मुझे समझ लिया है, मस्जिद नबी में बैठकर मेरे लिए ये मीटिंग होती रही कि उमर को पैसे देने हैं, उसको दौलत के साथ हमने नवाज रहे। मस्जिद नबी में मेरे लिए किसको ये जुर्रत हुई? फरमाया, हफ्सा काश कि तू मेरे पास पैगाम लेके ना आती, कोई और आता और फिर मैं उसे दुर्रों से मारता। हजरत हफ्सा कहती है, मैं खामोश हुई तो मेरी तरफ देख के फरमाने लगे, बता ना, तो नबी पाक के घर में रहती थी, मेरे मुस्तफ़ा का तरीका क्या था, करना बात, उस तरीके पे मेरे साथ गुफ्तगू कर। तो हजरत हफ्सा कहती, मैं रो पड़ी। मैंने कहा, अब्बा जी गलती हो गई, आइंदा नहीं करूंगी। भाई मेयार बनाया हुआ था, आप यकीन करें हमारे ताल्लुकात, आप शादी पे देख लें, जो गरीब रिश्तेदार है उसे कौन बनाने जाता है, लेकिन सारी बरादरी इकट्ठी उसके दरवाजे पे बैठी है, जिसने आना है तो कुछ लेके आना है। हर चीज दौलत में तुलेगी, मेयार ही दौलत बन गया है, मकसूद ही दौलत बन गया है। इस पैसे ने, इस दुनियादारी ने, दुनियादार पुजारी ज़रदे कुत्तियां दे गल टल्ली हो, इतना सख्त रवैया लोगों ने अपना लिया, रिश्तों का तकद्दुस नहीं रहा। एक मजलिस में मैंने ऐसा रंग भी देखा, एक ऐसा शख्स जिसे मैं जाती तौर पे जानता हूं कि आलिम भी है, परहेजगार भी है, नेक भी है, वो भी बैठा था और उसके साथ एक सेठ भी बैठा था। लेकिन जो लोगों का अकीदत का रिश्ता उस दरवेश के साथ होना चाहिए था, वो सेठ के साथ था। तो मैं गौर कर रहा था कि यार कौम का ज़हन किस तरह का हो गया। सिर्फ इसके हाथ में पैसे, सिर्फ दौलतमंद है, उस आदमी की दरवेशी भी गई, इल्म भी गया, तकवा भी गया, सिर्फ पैसे नहीं है उसके पास, तो वो कोने में लगा हुआ है और उससे लोग बाज बाज के सलाम। और मैं कहा करता हूँ, अकीदत का पता चलता ही तब है जब इज्तिमा होता है। अकेले दरवेश बैठे हैं तो सब झुक के सलाम लेते हैं, और जब वो 2 MNA के बीच, 3 MPA के बीच, 5-7 सेठों के बीच बैठेगा, फिर तेरी अकीदत का पता चलेगा। फिर पता चलेगा तेरा अल्लाह के बंदे से रिश्ता किस तरह का है और दौलत के बंदे के साथ रिश्ता किस तरह। हमारे रवैयों के अंदर ये फर्क है।